हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास अभी शुरू किया है। पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी और जो इतिहास है, पिछली जो क्लास थी उसमें इतिहास का सामान्य परिचय और इतिहास का पाठ्यक्रम मैं आपको बता के गया था। और आज हम शुरू करते हैं इतिहास का पहला टॉपिक, यानी मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का एक पहला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो ये जो सभ्यता थी, इससे संबंधित जो हड़प्पा टीला था, हड़प्पा जो टीला था, इस टीले की ओर सबसे पहले 1825 और 26 में चार्ल्स मेसन नामक विद्वान ने ध्यान दिया था। चार्ल्स मेसन ने ध्यान दिया हड़प्पा टीले की ओर, परंतु उस वक्त कोई उत्खनन नहीं हुआ। उसने बताया था यहाँ कोई ऐतिहासिक सभ्यता हो सकती है, बस केवल ध्यान आकर्षित हुआ, परंतु उत्खनन नहीं हुआ। ये बात थी 1825 व 26 की। फिर देखो क्या हुआ। सन 1856 में भारत के दो शहर कराची से लाहौर के मध्य, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। आजकल तो ये दोनों शहर पाकिस्तान में ही है। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था कराची से लाहौर के मध्य, तो हड़प्पा टीले से कुछ ईंटें निकाली गई। हड़प्पा जो टीला था उससे कुछ ईंटें निकाली गई, ठीक है। और ये जो ईंटें निकाली गई, इनको देख करके दो विद्वान भाई थे, एक चार्ल्स बर्टन और दूसरा विलियम बर्टन। चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन दो सगे भाई थे। इन्होंने बताया था यहां कोई ऐतिहासिक सभ्यता हो सकती है, परंतु उस वक्त भी उत्खनन नहीं हुआ। अब दोबारा देखो, पहली बार ध्यान आकर्षित 1825-26 में चार्ल्स मेसन, दोबारा 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, तो हड़प्पा टीले से कुछ ईंटें निकली और उन ईंटों को देख करके चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन ने ऐतिहासिक सभ्यता होने के साक्ष्य दिए थे। हुआ क्या, हड़प्पा जो टीला था उसका उत्खनन 1921 में हुआ। यानी पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पहला स्थल खोजा गया, वो उसका उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ। यही कारण है, समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है, यही कारण है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अलग नहीं है कि हड़प्पा अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, ऐसा नहीं है। एक ही सभ्यता की दो नाम है। सिंधु क्योंकि इस सभ्यता के लगभग स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पड़े, इस कारण नाम हुआ। और हड़प्पा इसका पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी, ठीक है। आगे क्या था वो देखो बेटा, ध्यान रखना है, ये जो सभ्यता है, पूछा जाता है कई बार इसकी आकृति, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका विस्तार और इसका समय। आकृति त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। तीन देशों में फैली हुई बेटा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देशों में फैली है। आकृति त्रिभुजाकार होगी और लगभग 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल इसका विस्तार है, या सॉरी क्षेत्रफल है। समय, तो ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा। कार्बन 14 पद्धति या C14 एक वैज्ञानिक विधि है, और इस वैज्ञानिक विधि से हमें पता चलता है कि पुरानी चीजें हैं वो किस समय की हैं और वो कितनी पुरानी है, यानी ये वैज्ञानिक विधि है। तो कार्बन 14 पद्धति ये कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समृद्ध काल रहा वो
2350 बीसी यानी ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व बोल दो, बीसी बोल दो, बात एक ही है। इसका समय बार बार पूछा जाएगा। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसका समय मानते हैं कौन सी पद्धति से? कार्बन 14 पद्धति से माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है एक सिंधु सभ्यता के सीमावर्ती स्थल। सीमावर्ती स्थल, अब सीमावर्ती स्थलों को हम कैसे समझेंगे वो देखो। जैसे अब चर्चा करें, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये वाला क्षेत्र पश्चिम और ये वाला पूर्व। तो सबसे उत्तर में हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है मांदा। ठीक है, सबसे दक्षिण में है दाइमाबाद, पूर्व में है आलमगीरपुर। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर है। ठीक है, और पश्चिम में है सूतकांगेनडोर। ये स्थलों के नाम है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हमें पता करना है कि वर्तमान इनकी अवस्थिति कहां है। जैसे सबसे उत्तर में कौन सा है? मांदा। मांदा वर्तमान में जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, दाइमाबाद अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, आलमगीरपुर वर्तमान अवस्थिति जिला मेरठ, यूपी। सूतकांगेनडोर वर्तमान में बलूचिस्तान। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं और इसके हिसाब से इन चीजों को आप पकड़ भी सकते हैं। पढ़ क्या रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के सीमावर्ती स्थल। उत्तर में मांदा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दाइमाबाद, वर्तमान में अहमदनगर, महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में बात करें तो सूतकांगेनडोर बलूचिस्तान में है, और पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, जिला मेरठ। यानी हम उत्तर, पूर्व और दक्षिण की बात करें तो तीनों स्थल भारत में हैं। केवल एक पश्चिम की बात करें तो वो स्थल भारत में नहीं है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता की सीमावर्ती स्थल। देखो, कई बार प्रश्न आता है इस सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाले कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे उस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने ही इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके लगभग स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। इसका नामकरण हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि पहला जो खोजा गया स्थल वो हड़प्पा था। इस कारण सिंधु को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामान्य जानकारी है वो जुटाई है। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।